मार जाने की खबर भी इस वक्त मिल रही है। एक और तस्वीर सामने आई है पंकज, ये तस्वीर आप देखिए, नई तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको पानी का सैलाब जो आप देखेंगे, इससे अंदाजा आपको होगा कि कितनी बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर यह हादसा हुआ है और कितनी बड़ी मात्रा में पानी बहकर नीचे जमीन पर आया है। बिल्कुल, और पानी की आवाज, वो डरावनी आवाज आप सुन सकते हैं। साथ में लोग खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि कुछ कोशिश, लेकिन इतनी तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। उस वक्त उजाला था, 5:30 बजे का वक्त, जब ये बादल फटा। एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में पानी आता है, अपने साथ मलबा लेकर आता है, पत्थर लेकर आता है, और किस तरह से तबाही मचती है उसके बाद ये आप देखें। लोग हैरान परेशान, अफरा तफरी का माहौल वहां अचानक से हो गया। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए 15,000 के करीब श्रद्धालु पर डे आते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या में वापस लौटना सेम डे मुमकिन नहीं होता, इसलिए वहीं पे टेंट्स में रहते हैं लोग। और आप देखें वहां पर उस तरह के बंदोबस्त किए गए, कॉर्डन ऑफ किया गया एक इलाके को और पीछे टेंट्स लगाए गए हैं, लेकिन ये पानी अपनी डायरेक्शन बदलता है जब इस तरह से एक साथ सैलाब आता है, और वही हुआ है यहां पर। और कितनी तबाही मची, अभी तक जो जानकारी मिल रही है 5 लोगों की मौत हुई है, 2 शव भी बरामद हो गए, कई लोग इसमें घायल भी हो सकते हैं। जैसे जैसे अपडेट हमारे पास आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखें लोग वहां चीख चिल्लाहट की आवाज भी आ रही है, और कोशिश जो वहां पर श्रद्धालु वो भी कर रहे हैं कि ज्यादा नुकसान ना हो, लोगों को बचाया जा सके, लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी आई है वो ये कि 5 लोगों की मौत की खबर है, उनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए, कई लोग घायल भी हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, लगभग 1.5 घंटे पहले की तस्वीरें हैं। उस वक्त उजाला था, लेकिन आप देखें वहां किस तरह से अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिल्कुल पंकज, आप बता रहे हैं इस हादसे के बारे में। ये एक और तस्वीर हम दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। वहां पर आर्म फोर्सेस के जवान तैनात हैं जो कि लोगों को गाइड कर रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जो मिल रही है, 5 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अमरनाथ गुफा के पास 2 शव बरामद किए गए हैं, ये भी इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। और एक स्टिल फोटो हमारे पास आई है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें यहां पर आपको साफ तौर पर तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पानी का सैलाब किस तरह से किस रफ्तार के साथ नीचे जमीन पर दिख रहा है। एक बार आवाज सुनवाएंगे कि वहां किस तरह की हलचल सुनाई देने को मिल रही है इस वीडियो में। और इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ऐसा लग रहा है बीचों बीच एक नदी बह रही है और बहुत तेज धारा के साथ पहाड़ से उतर रही है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और एक बड़ा पानी का वेग पहाड़ से नीचे उतरा और कैंप में जा घुसा, जो हमें जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, इससे पहले की तस्वीर में आपने देखा कैंपों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां अमरनाथ गुफा के नीचे, ठीक नीचे पानी का सैलाब तेज धारा के साथ बहता नजर आ रहा है। उससे 5 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर आ रही है। 5 श्रद्धालु जो अमरनाथ गुफा में बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आ गए। बिल्कुल, और आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये तमाम इनके लोग जो हैं इस वक्त मदद के लिए वहां पहुंचे हैं और रेस्क्यू का काम वहां पर कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, वक्त बीतता जाएगा, अंधेरा होता जाएगा, तो ऐसे में रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। 15,000 के करीब श्रद्धालु पर डे एवरीडे आते हैं बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शन करने के लिए, और ऐसे में आप समझिए कि ये बादल का फटना, एक साथ पानी का सैलाब, मलबे को साथ लेकर आना, तो कितनी नुकसान, कितनी तबाही मचती है, वो इन तस्वीरों को देखकर आपको एहसास हो सकता है। बेहद डरावनी पानी के तेज बहाव की आवाज आप समझ सकते हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं अपडेट के लिए। देवेंद्र, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जिस प्रकार से बादल फटा और बादल फटने के साथ जो मलबा नीचे आया है, उससे लंगर का जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और उसमें जो सोर्सेज है वो अंदेशा जता रहे हैं कि शायद कुछ कैजुअलिटीज़ भी हो। उनके नंबर्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना जा रहा है। और प्रकृति का आपदा सीधे सीधे है कि इस प्रकार से बादल का फटना और बादल के फटने के साथ इतने सारे मलबे का निशान। अभी 3 दिन पहले देखें तो वहाँ पर अलग से एक बहुत बेहतर टेंट सिटी
सेंसिटिव बनाया गया था और लंगर की अलग से व्यवस्था की गई थी। जितने सारे श्रद्धालु थे उन सारे इंतजाम को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ बताए जा रहे थे, उनके बहुत सारे रिएक्शन हमने सुने थे। लेकिन अब इस प्रकार की घटना की इतना सारा मलबा आया, उसने लंगर के हिस्से को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसमें और डिटेल्स आना अभी बाकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन के लोग लगातार उस पर फिलहाल राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं। उनके लिए भी एकदम से अचानक आई घटना थी, तो उसको लेकर आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों में फिलहाल मैं देवेंद्र आपके पास आऊंगा। आईटीबीपी के पीआरओ विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं।